फ्रेंड्स, क्या आप भी एंजाइटी के दर्द से परेशान हो? जब भी कोई काम करने जाते हो तो तुरंत एंजाइटी रोक लेती है। एंजाइटी कहती है बैठ, विचार कर, डर को पकड़े रह, वरना अभी कुछ गलत हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है और मन की इस हरकत से कैसे बाहर निकले, एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। बस इस कंटेंट को पूरा देखना, क्योंकि जितना आसान मैं बताऊंगा उतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना। जो बंदा एंजाइटी में होता है, जब भी वो कोई काम करने जाता है, कोई जरूरी काम, कोई बड़ा काम, कोई अच्छा काम करने जाता है, तो एंजाइटी तुरंत उसे रोक लेती है, कहती है मत मत जा, बैठ, विचार कर, डर को पकड़े रह। अगर डर को छोड़ दिया, विचार को छोड़ दिया, तो अभी कुछ गलत हो जाएगा। जैसे जब भी कभी पढ़ाई करने बैठता है तो फिर एंजाइटी रोकती है, उस समय एंजाइटी बढ़ जाती है। ये जब भी कहीं बाहर दोस्तों से मिलने जाता है तो मन रोकता है, मत जा। जब भी कभी फंक्शन में जाता है, अच्छे कपड़े पहनता है तो मन रोकता है, मत जा, बैठ, विचार कर, डर को पकड़े रह। विचार को छोड़ देगा, डर को छोड़ देगा तो अभी गलत हो जाएगा। यानी जब भी कोई काम करने जाता है, जिस काम में काफी आनंद होता है, जिस काम में खुशी होती है, जिस काम में अटेंशन की जरूरत होती है, ध्यान लगाने की जरूरत होती है, जो काम जरूरी होता है, जो काम बड़ा होता है, जो काम अच्छा होता है, उस काम को करने से रोकता है। क्यों रोकता है? ध्यान से सुनिए। जो बंदा एंजाइटी में होता है, उसके मन को लगातार विचार करते रहने की लत लग जाती है, लगातार डर में जीते रहने की लत लग जाती है, विचार को पकड़े रहने की, डर को पकड़े रहने की लत लगी रहती है। वो किसी भी शर्त पर डर को, विचार को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि उसके मन के भीतर एक भ्रम बैठ जाता है, उसके मन के भीतर एक झूठा विश्वास बैठ जाता है कि अगर मैं डर को छोड़ दूंगा, अगर विचार को छोड़ दूंगा, तो बस अब भी इसी वक्त कुछ गलत हो जाएगा। इसीलिए वो विचार को, डर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके मन में यह भ्रम बैठ गया है कि अगर मैं किसी खतरे से बचा हूं, अगर मैं अभी तक किसी खतरे से बचा हूं और आगे भी किसी खतरे से बचूंगा, तभी बचूंगा जब तक मैं इस डर और विचार को पकड़े रहूंगा। मतलब उसके मन ने यह मान लिया है, डर और विचार को पकड़े रहने से ही अभी तक मैं बचा हूं, डर और विचार को पकड़े रहने से ही मैं खतरे से बचा हूं और खतरे से बचूंगा। डर और विचार को पकड़ा हूं, इसीलिए खतरे से बचा हूं। आगे भी अगर खतरे से बचना है तो डर और विचार को पकड़े रहना है। बहुत कस के पकड़ लेता है, छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता। यानी एंजाइटी में मन डर और विचार को ही सिक्योरिटी मान लिया है, सुरक्षा मान लिया है। उसे लगता है डर और विचार को पकड़े रहने से ही उसकी जिंदगी बची हुई है, आगे भी उसकी जिंदगी बची रहेगी जब तक वो डर और विचार को पकड़े रहेगा। इसीलिए किसी भी शर्त पर डर और विचार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। बंदा अगर कोशिश करता है डर और विचार को छोड़ने की, तो एक घबराहट पैदा होती है, थोड़ा ज्यादा घबराहट पैदा होती है, ज्यादा बेचैनी पैदा होती है, एंजाइटी बढ़ जाती है, सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, बंदा डर कर फिर से उसी विचार को पकड़ लेता है। तो इस चीज को गहराई से समझिए। मन ने, एंजाइटी में मन डर और विचार को ही सुरक्षा मान लेता है, सिक्योरिटी मान लेता है। उसके भीतर ये बैठ जाता है, इस डर और विचार को पकड़े रहने से ही मैं बचा हूं, इस डर और विचार को पकड़े रहूंगा तो ही आगे बचूंगा, इस डर और विचार को छोड़ दूंगा तो अभी कुछ गलत हो जाएगा। अब इसको एक दूसरे एंगल से समझिए। मैंने बताया कि एंजाइटी में मन को लगातार विचार करते रहने की लत लग जाती है, डरते रहने की लत लग जाती है, किसी भी शर्त पर डर और विचार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एंजाइटी में मन का भोजन क्या बन जाता है? डर और विचार। मन का भोजन डर और विचार बन जाता है। एंजाइटी में, जो बंदा एंजाइटी में होता है, उसके मन के लिए ये डर और विचार ही भोजन होते हैं। लगातार वो डर और विचार खोजता रहता है, किसी रिश्तों के जरिए, किसी खबर के जरिए, किसी न किसी जरिए, किसी न किसी तरीके से वो डर को खोज ही लेता है, वो विचार को खोज ही लेता है, क्योंकि एंजाइटी में मन का भोजन बन जाता है डर और विचार। डर और विचार ही उसका भोजन बन जाता है। इसीलिए अलग अलग तरीके से वो अपना पेट भरता रहता है, रोजी रोटी चलाता रहता है, क्योंकि डर और विचार ही उसका भोजन बन जाता है। और ध्यान से सुनो, जब बंदा किसी काम को करने जाता है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे एक अच्छा सा कपड़ा पहनना हो, भाई इसमें भी
फोकस की जरूरत होती है, इसमें भी मन को अच्छा करना पड़ता है। समझ रहे, इसमें भी ऊर्जा लगती है एक अच्छा कपड़ा पहनने के लिए। अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो आप कपड़े भी अच्छे नहीं पहनोगे। ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई अच्छा कपड़ा पहनने जाते हो तो फिर उसमें ऊर्जा की जरूरत होती है, उसमें अटेंशन की जरूरत होती है, उसमें मन लगाना पड़ता है। और जैसे आप अच्छे कपड़े पहनने जाते हो तो मन आपको रोकता है, मत पहन भाई, क्यों पहन रहा है, मत पहन, क्यों पहन रहा है, बैठ विचार कर, डर को पकड़े रहे। समझ रहे, तो जब भी आप किसी काम में ध्यान लगाते हो, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे दोस्तों से मिलना हो, चाहे आपको कंप्यूटर में ऑफिस में काम करना हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, तो उस काम में फोकस की जरूरत होती है, उस काम में ध्यान लगाना पड़ता है, उस काम में अटेंशन लगाना पड़ता है, उस काम में ऊर्जा लगानी पड़ती है। लेकिन एंजाइटी में हमारा ध्यान कहां रहता है, डर के ऊपर। एंजाइटी में हमारा ध्यान कहां है, डर पर, विचारों पर। एंजाइटी में पूरा ध्यान कहां होता है, डर पर, विचारों पर। बंदे का मन डर और विचारों को पकड़े रहता है, उसका पूरा अटेंशन डर और विचारों पर रहता है, उसकी पूरी भावना डर और विचारों में ही जीती है। समझ रहे हैं, तो जब अटेंशन, ध्यान, भावना, ऊर्जा वहां से हटाकर आप किसी काम में लगाओगे, किसी काम में लगाओगे, चाहे ऑफिस में कंप्यूटर में काम कर रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप किचन में खाना बना रहे हो, स्पेशली लेडीज जो किचन में खाना बना रही है, यानी कोई भी काम जब आप करोगे, अगर उस काम में अटेंशन की जरूरत है, फोकस की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, तो एंजाइटी आपको रोकेगी, एंजाइटी आपको रोकेगी, मन आपका रोकेगा, आपको रोकेगा। क्योंकि जैसे ही हम अटेंशन लगाते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, हम अपनी ऊर्जा वहां लगाते हैं, तो अपने आप हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा डर और विचारों पर से हटती है, डर और विचार छूटते हैं। और मैंने कहा, मन ने डर और विचार को ही सुरक्षा मान लिया है, सिक्योरिटी मान लिया है। उसे लगता है डर और विचार छूटेगा तो अभी कुछ हो जाएगा। इसीलिए जब आप ध्यान लगाते हो किसी काम में, किसी वर्क में, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, चाहे दोस्तों से मिलना हो, चाहे अच्छे कपड़े पहनना हो, चाहे किसी फंक्शन में जाना हो, चाहे किसी मीटिंग में जाना हो, इन सब कामों में जबरदस्त फोकस की जरूरत होती है, अच्छे खासे फोकस की जरूरत होती है, ठीक ठाक फोकस की जरूरत होती है। और जहां फोकस होगा वहां विचार और डर होंगे ही नहीं। जहां फोकस होगा, जहां ध्यान होगा, वहां विचार और डर होंगे ही नहीं। अगर जहां मतलब अगर आपका ध्यान वर्तमान में होगा, अगर आपका ध्यान प्रेजेंट में होगा, जो सामने है वहां जाएगा, तो अपने आप विचार छूटेंगे। समझ रहे, और यही चीज मन को पसंद नहीं है, मन को पसंद नहीं है, वो रोकता है, क्योंकि उसे लगता है डर और विचार छूट जाएंगे तो अभी कुछ गलत हो जाएगा। और डर और विचार एंजाइटी के भोजन है। जब आप किसी काम में ध्यान लगाते हो, अटेंशन लगाते हो, पूरी ऊर्जा वहां से उठाकर किसी काम में लगाते हो, तो आप एंजाइटी का भोजन छीनते हो, उसका चारा छीनते हो, उसकी रोजी रोटी, उसके पेट पर लात मारते हो। इसीलिए वो भड़कता है, इसीलिए वो रोकता है। समझ रहे हो, इसीलिए वो एक डर, घबराहट पैदा कर देता और ज्यादा, और आप डर कर फिर से उसी डर और विचार को पकड़ लेते हो। इस गेम को समझो, बहुत ही बारीक चीज है। जो समझा वो बहादुर, बहुत ही बारीक चीज है। इसे अगर आप समझ गए तो आप यहां से निकलोगे कि किसी भी काम में जब हम ध्यान लगाते हैं, अटेंशन लगाते हैं, तो भैया हमारा मन एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब हम जबरदस्त अटेंशन लगाने जाते हैं, फोकस लगाने जाते हैं, चाहे हम पढ़ने जाए, चाहे हम कुछ भी करने जाए, चाहे कोई काम करने जाए, अगर उसमें फोकस लगेगा, वो तभी लगेगा जब आपके डर और विचार छूटेंगे। किसी काम में आप फोकस तभी लगा सकते हो जब डर और विचार छूटेंगे। और जैसे ही डर और विचार छूटते हैं तो वहीं मन में घबराहट पैदा होती है, मन घबराहट पैदा करता है, बेचैनी पैदा करता है, इसलिए कि आप डर कर फिर से विचारों को पकड़ लो, और बंदे फिर से डर और विचारों को पकड़ लेते हैं, फिर से उसी दुनिया में आ जाते हैं, प्रेजेंट से, वर्तमान से कट जाते हैं। क्योंकि प्रेजेंट में आना, वर्तमान में आना मतलब एंजाइटी का खात्मा, डर का खात्मा, विचारों का खात्मा। समझ रहे हैं, ये विचार छूटने लगेंगे जब आप वर्तमान में आओगे। इसीलिए जैसे जैसे वर्तमान में आते हो, आने की उस कोशिश में ही आपको ये विचार, ये डर परेशान करते हैं और घबराहट बढ़ती है, ये एंजाइटी आपको रोकती है। तो ध्यान देना, बल्कि जिस काम में बहुत जबरदस्त फोकस लगता है, स्पेशली पढ़ाई करना, कोई काम करना, उसमें तो सबसे ज्यादा रोकती है। उस समय तो एंजाइटी ट्रिगर हो जाते, पता ही नहीं चलता कि एंजाइटी क्यों ट्रिगर हो जाता है इस काम को करते वक्त, क्योंकि उसमें फोकस लगता है। और फोकस ही एंजाइटी का दुश्मन है। जब आप किसी काम में ध्यान लगाते हो, वही ध्यान एंजाइटी का दुश्मन है। इसीलिए वो आपको
काम करने से रोकता है, इसीलिए किसी काम में ध्यान लगाने से आपको रोकता है। इस चीज को समझ लीजिए। तो इसका सलूशन क्या है, इससे निकलना कैसे, ध्यान से सुनो। पहली चीज, मन को काफी वर्षों से, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से विचारों में जीने की लत लग गई है, डर में जीते रहने की लत लग गई है। मन ने डर और विचार को सिक्योरिटी मान लिया है। मन वर्तमान में जीने के आनंद को, अनुभव को भूल चुका है। वो भूल चुका है कि वर्तमान क्या होता है, वो भूल चुका है कि वर्तमान का सुख क्या होता है। जब भी आपको एंजाइटी रोके, आपको रोके, बोले बैठ, कहां जा रहा है यार, क्या करेगा अच्छे कपड़े पहन के, क्या करेगा दोस्तों से बात करके, शर्म कर, बैठ, विचार कर, डर को पकड़े रहे। जब भी आपको ऐसा करे, वो रोके, उसके बावजूद, मैं ये नहीं कह रहा हूं डर से लड़कर आप काम करने जाएं, डर से भागकर आप काम करने जाएं, डर को रहने दीजिए। उसके बावजूद डर के साथ ही आप उठिए, अपने फोकस को वहां लगाने की कोशिश करिए। जैसे ही कोशिश करेंगे, एंजाइटी आपको रोकेगी, आपकी एंजाइटी थोड़ी भड़केगी, आपको रोकने की कोशिश करेगी, डर और घबराहट को बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन आप डरकर फिर से विचारों को पकड़ना नहीं, आप डरकर फिर से डर को पकड़ना नहीं। घबराहट बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए, उसके बावजूद आप काम पर लगे रहिए, पूरा ध्यान लगाइए। थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होगा, फिर भी ध्यान लगाइए। उसके बाद धीरे 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 ये घबराहट कम होगी। और इस तरह की प्रैक्टिस, इस तरह का अभ्यास आप रोज करिए। धीरे धीरे कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए मन आपका वर्तमान में जीना सीखेगा। धीरे धीरे वो अनुभव करेगा कि वर्तमान में आनंद है। धीरे धीरे वो अनुभव करेगा कि भाई मैं वर्तमान में भी सेफ रह सकता हूं, सिक्योर रह सकता हूं। धीरे धीरे अनुभव करेगा। फिर धीरे धीरे जब उसे वर्तमान का आनंद मिलने लगेगा, वर्तमान का सुख वो चखने लगेगा, समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो वर्तमान की ओर खिंचा चला आएगा। धीरे धीरे निकलेगा, वक्त लगेगा थोड़ा सा। लेकिन अगर आपको एंजाइटी की इस हरकत को जड़ से खत्म करना, आप चाहते हो जड़ से हमेशा के लिए यहां से निकल जाओ, ध्यान देना, वो जो मैंने बताया धीरे 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 वर्तमान में आई है, भाई वो भी करना ही है, करना ही है। उसके साथ साथ जब भी ये डर आए, जब भी ये डर आए, जब भी ये विचार आए, जब भी मन बोले कि डर को छोड़ मत, नहीं तो अभी कुछ हो जाएगा, जब भी मन बोले विचार को छोड़ देगा तो अभी कुछ हो जाएगा, जब भी मन बोले डर को छोड़ देगा तो अभी कुछ हो जाएगा, तो ऑन दी स्पॉट, उसी वक्त आप सवाल ठोकिए, प्रश्न ठोकिए, प्रश्न करिए कि इस विचार को पकड़ने के बावजूद क्या मैं किसी खतरे से बच सकता हूं? क्योंकि खतरा तो कोई नहीं है। खतरा ऐसा है जिसका कोई नाम नहीं, शक्ल नहीं, चेहरा नहीं, रूप नहीं, पहचान नहीं। बस एक डर है कि अभी कुछ हो जाएगा, बस एक डर है कि अभी कुछ हो जाएगा। लेकिन उस डर का ना नाम है, ना शक्ल है, ना चेहरा है, ना पहचान है, कुछ भी नहीं। बस एक डर है कि अभी कुछ हो जाएगा। एक अनजाना डर, जिसकी कोई शक्ल नहीं, जिसका कोई चेहरा नहीं। तो मैं वैसे डर से नहीं लड़ सकता। उस डर को पकड़ने के बावजूद उस डर से नहीं लड़ सकता। उस डर को पकड़े रहूंगा, उसके बावजूद वो होगा तो होगा ही, मैं उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि उसकी शक्ल ही नहीं है, उसका चेहरा ही नहीं, उसका नाम ही नहीं, उसकी पहचान ही नहीं है। बस एक डर है कि अभी कुछ हो जाएगा। तो ऐसे डर को पकड़ने के बावजूद मैं नहीं बच सकता। यह सिर्फ आप रटे रटाए तरीके से प्रश्न नहीं करना, एग्जैक्टली आपको रियलिटी को देखना है। क्या इस डर को पकड़ने के बावजूद मैं बच सकता हूं? क्या नहीं बच सकता, क्योंकि भैया इसकी शक्ल ही नहीं, इसका चेहरा ही नहीं। एक ऐसा आदमी, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एक ऐसा आदमी जो आपको दिख रहा है, आप उससे बहस कर सकते हो। वो आदमी जब आपको झापड़ मारेगा तो उस आदमी के हाथ को पकड़ सकते हो, समझ रहे हो, आप उससे लड़ सकते हो, बचने का पूरा प्रयास कर सकते हो, क्योंकि वो आदमी आपको दिखाई दे रहा है। अब दूसरा केस है, एक और आदमी है, लेकिन उस आदमी का चेहरा दिख नहीं रहा है। वो आदमी है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा, उसकी शक्ल नहीं दिख रही, पूरी तरह से वो गायब है। जैसे पुरानी मूवी आपने देखी है ना, मिस्टर इंडिया, उसमें अनिल कपूर गायब रहता है, दिखता नहीं है। तो वैसा ही एक आदमी है। तो आप मुझे बताइए, वो आदमी आपको झापड़ मारेगा, वो आदमी आपको मुक्का मारेगा, चाहे जैसे भी मारेगा, अगर आपको मारेगा, आपको चोट पहुंचाएगा, क्या आप उससे लड़ सकते हैं? क्या आप नहीं लड़ सकते, कभी नहीं लड़ सकते, जिंदगी भर नहीं लड़ सकते। समझ रहे हैं? उस डर को पकड़कर बैठे रहोगे कि वो आदमी मुझे मार देगा, उस डर को पकड़ने के बावजूद वो आदमी मार के चला जाएगा, क्योंकि उस आदमी की शक्ल नहीं है, उसका चेहरा नहीं, उसका रूप नहीं, उसका रंग नहीं है। आप कैसे लड़ोगे उससे? उसके डर को पकड़ने के बावजूद आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन एक चीज है, डर को पकड़े रहोगे, शरीर कमजोर होगा, मन कमजोर होगा, पैसे से कमजोर हो जाओगे, रिश्ते से कमजोर हो जाओगे। जब वो मारेगा
चोट लगेगी, घाव जल्दी भरेगा नहीं। चोट लगेगी तो पैसे नहीं रहेगा, अच्छे डॉक्टर के पास जाकर दवाई इलाज करा नहीं पाओगे। यानी डर को पकड़ने में घाटा है। दूसरी तरफ अगर इस डर को छोड़ दोगे कि वो आदमी मारेगा, छोड़ दोगे, क्योंकि उस आदमी की शक्ल नहीं पता, उसका चेहरा नहीं पता, उसका रूप नहीं पता, मारेगा, ठीक है, आप छोड़ दोगे, शरीर एकदम शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, काम पे ध्यान दोगे, पैसे कमाओगे। मारेगा, चोट लगेगी, घाव जल्दी भरेगा क्योंकि शरीर से मजबूत हूं। मारेगा, चोट लगेगी, अच्छे डॉक्टर के पास जाऊंगा, इलाज करवाऊंगा। यानी डर को पकड़े रहूंगा तो घाटा है, डर को छोड़ दूंगा तो फायदा है। समझ रहे हैं? इस चीज को समझिए। डर को छोड़ दूंगा तो नुकसान बहुत कम है, डर को पकड़े रहूंगा तो नुकसान बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं? डर को पकड़े रहूंगा तो कोई फायदा नहीं, डर को छोड़ दूंगा तो फायदा ही फायदा। आप इस चीज को बहुत ही गहराई से देखिए मेरे दोस्त, देखने की कोशिश करिए। डर को पकड़ने में घाटा है, डर को छोड़ देने में फायदा है। डर को पकड़ने में घाटा है, डर को छोड़ देने में फायदा है। डर और विचारों को पकड़े रहने में घाटा है, डर को छोड़ देने में फायदा है। इसीलिए भाई मैं इस डर को छोड़ दूं ना, ये प्रश्न आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो धीरे 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 एक तरफ धीरे धीरे अपने आप को प्रेजेंट में लाते रहिए और दूसरी तरफ आप इसी डर से प्रश्न करिए, सवाल करिए, सच को देखिए, झूठ को देखिए, समझ भीतर से ऊपर लाइए, बाहर लाइए, कोशिश करिए, तब जाकर के ये जड़ से खत्म होगा। लेकिन बिना प्रश्न किए, बिना सवाल किए, बिना समझे आप जबरदस्ती बार बार वर्तमान में आने की कोशिश करोगे तो आ तो जाओगे, लेकिन फिर से उसी विचार में चले जाओगे, फिर से उसी डर में चला जाएगा आपका मन। जब तक मन अपनी ही इस हरकत को ढंग से पूरी तरह देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक मन अपनी इस हरकत को छोड़ेगा नहीं। इस चीज को समझ लीजिए। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, एक से एक कंटेंट में लाता रहूंगा। मोस्टली मेरी वीडियोस हर शुक्रवार को शाम 7 बजे आती है, लेकिन अभी छुट्टी का मौका चल रहा है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा एक और वीडियो बना रहा हूं मंगलवार को या फिर बुधवार को। लेकिन हर हफ्ते एक वीडियो तो आनी ही है शुक्रवार शाम 7 बजे। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हर एक कंटेंट को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अंत तक देखेंगे तभी गहरी समझ आएगी, रिपीट कर करके देखेंगे तभी गहरी समझ आएगी, और यही गहरी समझ आपको यहां से निकालेगी। थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा, धीरे 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 समझते जाओगे, धीरे धीरे निकलते जाओगे। लेकिन सच को देखो, रियलिटी को देखो, रटे रटाए तरीके को फॉलो मत करो। आप कोई भी चीज को अगर रटे रटाए तरीके से रिपीट करते हो तो वो चीज ओसीडी में भी कन्वर्ट होती है। जो बंदा एंजाइटी में है, अगर वो किसी अफर्मेशन को भी रटे रटाए तरीके से रिपीट करेगा तो भैया वो एंजाइटी ओसीडी में बदल सकती है। अगर किसी नाम को, किसी मंत्र को भी रटे रटाए तरीके से फॉलो करेगा तो भैया वो एंजाइटी ओसीडी में बदल सकती है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट मुझसे जुड़े, उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने कहा था नाम जप करने के लिए, मंत्र का जप करने के लिए, और उन्होंने बोला कि भैया उनकी एंजाइटी ओसीडी में कन्वर्ट हो गई। तो भैया कोई भी चीज आप रटे रटाए तरीके से फॉलो मत करो। ये जो आपको गहरी समझ मिल रही है, इसे समझिए और इसी गहरी समझ को रिपीट करिए। ध्यान देना, समझने के बाद समझी हुई चीज को रिपीट करोगे तब जाकर के आपका सबकॉन्शियस माइंड, तब जाकर के आपका आदत वाला मन बदलेगा। बिना सोचे समझे अगर आप किसी चीज को रिपीट करोगे तो भैया मन सिर्फ एक मशीन की तरह इस चीज को रिपीट करेगा और दर्द उसमें आपको होगा। इसीलिए कहता हूं प्लीज सच को देखो। एंजाइटी एक झूठ है। एंजाइटी से निकलना है तो सच को देखना पड़ेगा। एंजाइटी से निकलना है तो समझ पैदा करनी पड़ेगी। एंजाइटी से निकलना है तो रुकना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। एंजाइटी से निकलना है तो टूटकर भी हर बार उठकर खड़े होना पड़ेगा। एंजाइटी से निकलना है तो लगातार ध्यान करना पड़ेगा। एंजाइटी से निकलना है तो आपको अपने कर्म पर फोकस करना पड़ेगा। एंजाइटी से निकलना है तो उठना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एंजाइटी से निकलना है तो आपको अपने डर को समझने के लिए लिखना पड़ेगा। ये सब करेंगे तो आपको मदद मिलेगी और आप धीरे धीरे यहां से निकलेंगे। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है भाई। फ्रेंड्स, अगर आपको भी रात को नींद नहीं आती, रात की नींद उड़ जाती है, तो कैसे इस समस्या से बाहर निकलना है? ऐसा क्या करूं कि रात को बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाए? ये जानने के लिए प्लीज आप मेरी ये वीडियो देखिए।